कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आपको पढ़ाऊंगा मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक भी पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चैप्टर है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश चैनल पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या बेसिक आपको सीखने को मिलेगा। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। क्या है? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। ये जो कथन दे रखा है इसे हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप समझ लें ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे समीकरण जिसमें केवल दो ही चर हों, जैसे x और y, और उन दोनों चरों की अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने उदाहरण है x + y = 20। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या ये एक समीकरण है? तो आप कहेंगे यस सर, ये एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x + y की तुलना की जा रही है 20 से। हमसे कहा जा रहा है कि x और y इन दोनों का योग 20 के बराबर है, तो ये एक समीकरण हो गई। यानी इसमें बराबर का चिन्ह दिया है तो एक ये समीकरण है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये दो चर वाली समीकरण है? तो आप कहेंगे यस सर, ये दो चर वाली समीकरण है क्योंकि इसमें दो चर हैं, पहला चर x और दूसरा चर है y। ठीक है, तो ये दो चर वाली समीकरण हो गई। अब बताइए क्या ये एक रैखिक समीकरण है? तो कहेंगे आप यस सर, ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें दोनों ही चरों की घात 1 है। यहाँ देखिए x की घात कुछ नहीं है, तो जहाँ कोई घात नहीं होती आप अच्छी तरह जानते हैं घात 1 होती है। इसी तरह y की घात भी 1 है। तो ऐसी समीकरण जिनमें केवल दो ही चर हों और चरों की अधिकतम घात 1 हो, तो उसे हम कहते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो ये होती है हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। सपोज कर लो आपको समीकरण दिए 2x + 4y = 40। तो क्या ये एक रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक है x दूसरा है y, दोनों की घात 1 है, तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 4y। इस 40 की साइड चेंज करके इधर ले आओ, ये प्लस का है तो इधर आने से ये माइनस का हो जाएगा 40 और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें तीन पद हैं, पहला पद हमारा 2x है, दूसरा पद 4y है, तीसरा पद है -40। ये दोनों ही पद चर पद कहलाएंगे और ये अचर पद है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। x के आगे जो दे रखा है ये x का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? x का गुणांक। ठीक है, और y के सामने जो दे रखा है वो y का गुणांक है। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? +2, y का गुणांक क्या है? +4, और ये हमारा अचर पद है जो कि है -40। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी दो चर वाली रैखिक समीकरण की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। ये दोनों पद कैसे हैं? चर वाले पद हैं, इसमें x है, इसमें y है, और ये क्या है? अचर पद है। तो हम किसी भी दो चर वाली रैखिक समीकरण को इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर इस समीकरण की तुलना मैं इससे करूं, इसकी जनरल फॉर्म से करूं, तो मुझे a बराबर क्या मिलेगा इस समीकरण में? तो a देखिए क्या होता है, a x का गुणांक होता है, तो यहाँ x का गुणांक 2 है तो हमें यहाँ a बराबर 2 मिलेगा। b बराबर क्या मिलेगा हमें? b क्या होता है? y का गुणांक होता है, तो यहाँ y का गुणांक 4 है तो यहाँ +4 मिल गया हमें। c क्या होता है? अचर पद होता है, तो अचर पद इसमें क्या दे रखा? -40, तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये क्या है? गुणांक हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आपने एक चर वाली रैखिक समीकरण के हल देखे थे। याद कीजिए, आपने एक चर वाली रैखिक समीकरण पढ़ी थी। उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि 2x - 10 = 0। ये क्या है? एक चर वाली रैखिक समीकरण है। इसके कितने हल होते हैं? किसी भी एक चर वाली रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होता है। यहाँ पर हम x का जो मान निकालेंगे वही क्या होगा? इस समीकरण का हल होगा। चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2x और इस -10 को साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा? +10। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होगा?
10 और ये 2 चला जाएगा बटे में, तो 2 से 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा x बराबर 5। ठीक है, ये क्या हो गया, इस समीकरण का हल हो गया। यहाँ x बराबर हमें 5 मिला है, तो x का मान केवल 5 ही हो सकता है इस समीकरण के लिए। इस समीकरण के लिए x का और कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 गुणा 5 माइनस 10 बराबर 0। तो 5 दूनी 10 माइनस 10, 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो ये संतुष्ट हो गई, मतलब इसका हल क्या है, x बराबर 5 यानी 5। तो इसका कोई दूसरा हल और नहीं हो सकता है 5 के अलावा। ठीक है, और किसी भी एक चर वाली रैखिक समीकरण को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे मैं x बराबर 5 संख्या रेखा पर दिखाऊं तो क्या करूंगा, यहाँ 0 ले लूँगा। ठीक है, इस ओर प्लस वाले नंबर ले लूँगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और इधर माइनस वाले -1 -2 और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, +5, तो +5 किधर है, इस ओर है, 1 2 3 4 5, तो संख्या रेखा पर यहाँ पर रहा हमारा +5। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि जो दो चर वाली रैखिक समीकरण हैं इसके कितने हल होते हैं। तो इसके असंख्य हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। मान लो आपको दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका योगफल 10 है। क्या है, योगफल 10 है। दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है। तो सोचिए ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर आपको 10 प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे सर 0 और 10, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 10 प्राप्त होगा। 1,9 इन दोनों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। 2,8 इन दोनों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। 3,7 इन दोनों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो पहली संख्या है इसके मान लगातार बदल रहे हैं, यानी पहली संख्या के मान कैसे हैं, निश्चित नहीं है। तो हमें एक ऐसी राशि लेनी पड़ती है जो विभिन्न मान धारण कर ले। तो हम क्या करेंगे, इस पहली संख्या को x मान लेंगे जो कि हमारा चर हो जाएगा, और पहली संख्या पर ही डिपेंड करती है दूसरी संख्या। देखिए अगर पहली संख्या 0 है तो दूसरी संख्या 10 होगी, पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 9 होगी, पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 8 होगी। इसी तरह से ये चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें दूसरी संख्या के भी विभिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 22। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या था कि दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें 10 मिलता है। तो अगर हम x + 22 को जोड़ें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यही क्या हो जाएगी हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब आप एक बात सोचिए, x के कितने मान निकल कर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितने चाहें उतने x के मान आप ले सकते हैं। और x के मान के आधार पर ही हमें y के भी विभिन्न मान मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है तो उसके हल कितने होते हैं, असंख्य होते हैं। ठीक है, यानी x और y के असंख्य मान होते हैं। क्लियर हो गई बात। ओके, अगर मैं दो चर वाली रैखिक समीकरण को आलेख के रूप में दिखाऊं तो मुझे क्या करना होगा, इसको x तथा y अक्ष पर दिखाना होगा। ठीक है, आलेख से संबंधित जो भी सवाल आएगा उसमें मैं ये बातें आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब सवाल की ओर लौटते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब हमें दो चीज़ों की कीमत दे रखी है, नोटबुक की कीमत दे रखी है और कलम की कीमत दे रखी है। दोनों ही कीमत हमें नहीं पता, बस एक कंडीशन यानी एक शर्त पता है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं दी होती है उसे हम x या y मान लेते हैं। तो हम नोटबुक की कीमत को x मान लेते हैं और कलम की कीमत को y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये। अब देखिए दोनों में संबंध क्या है, नोटबुक की कीमत दोगुनी है, ये जो x है ये दोगुना है किसका, y का, कलम की कीमत का। जैसे कलम की कीमत अगर 10 रुपये है, मान लो y 10 है, ठीक है, तो नोटबुक की कीमत कितनी है, 20 रुपये। कलम की कीमत अगर 15 है तो नोटबुक की 30। ठीक है, ये संबंध है। तो हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, शर्त के अनुसार,
शर्त के अनुसार। और शर्त क्या है, फिर से समझ लो कि ये x जो है वो y का 2 गुना है वैल्यू में, मान में। तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे, क्योंकि हमें समीकरण बनानी है तो हम इनकी तुलना करेंगे, x बराबर y। ठीक है, अब सोचो जरा, x कितना बड़ा है y से, 2 गुना बड़ा है ये। तो अगर मैं y को भी 2 गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी मैं बराबर का चिन्ह लगा सकता हूं। तो इससे मैं 2 से गुणा कर देता हूं। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 2 गुणा y 2y, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x, इस 2y को इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आने से ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, 0। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारी 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें 2 चर हैं, एक है x और दूसरा है y, दोनों की घात 1 है, और यहाँ बराबर का चिन्ह भी लगा है। तो ये क्या हो गया, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। मिलते हैं अपने अगले सवाल में। अगर ये सवाल समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।